देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये हम लोग का ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में क्या पढ़े थे कि द इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट ऑर्डर या स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को जो हम लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ना है वो ओनियन ऑयल, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना होगा वो होगा वेनिला, और तीसरा हम लोग को, ये सिर्फ हम लोग जितना भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं हम लोग एनसीईआरटी का ही पढ़े हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़े हैं। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है क्लोव ऑयल। तो यहाँ देखो, तो सबका न्यूट्रल में अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होगा। तो हम लोग एक लेते हैं ऑर्डर इन एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरा लेते हैं ऑर्डर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो देखो ओनियन ऑयल का अपना ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। स्मेल के बारे में तो लिखा नहीं जा सकता, ये जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तब पता चलेगा, वैसे भी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। तो ओनियन ऑयल जो होता है एसिड में सेम स्मेल रहता है, सेम ऑर्डर होता है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन ये बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट ऑर्डर देता है, डिफरेंट ऑर्डर होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज लिखो, ऑर्डर चेंज, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि दूसरा टाइप का स्मेल देता है। उसी तरह वेनिला भी एसिडिक मीडियम में सेम स्मेल होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। लेकिन क्लोव ऑयल का इसका ऑर्डर दोनों में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, या टच करने का ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे और वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो कैसा कलर या ऑर्डर शो कर रहा है, उसके बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एसिड है कि बेस है। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए चलिए हम लोग का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 18, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि हम लोग के पास यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सपोज करो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। वन ऑफ देम, इसमें किसी एक में वाटर है, किसी एक में एसिड है और किसी एक में बेस है। यानी कि तीनों में हम लोग को, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि किस में डिस्टिल वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। और हम लोग के पास इंडिकेटर क्या दिया हुआ है, इंडिकेटर जो दिया हुआ है रेड लिटमस दिया हुआ, रेड लिटमस पेपर। इसका मीनिंग ये है कि रेड लिटमस पेपर को किस में पढ़े थे हम लोग, कलर्ड इंडिकेटर में। यानी कि ये एसिड में, बेस में, ये अपना कलर को क्या करेगा, शो करेगा। तो पूछ रहा है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहला देखो, पहला हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग को पेपर जो है लिटमस पेपर, जैसे हम लोग का ये पेपर होता है उसी तरह ये भी पेपर होता है। तो इस पेपर को हम लोग तीनों सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जिस सॉल्यूशन में ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा वो हम लोग का बेस होगा। अभी पढ़े हैं
लेक्चर, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जो रेट कलर्ड इंडिकेटर में आर क्या था, बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस था। व्हेन वी डिप्ड द रेड लिटमस पेपर, dipped the red litmus paper in each solution, then the solution which turns red litmus to blue is base। तो एक तो हम लोग को पता चल गया, इस सॉल्यूशन में तीनों में हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डिप करेंगे और सपोज करो कि मान लो कि ये ब्लू कर दिया, सपोज करो, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब हम लोग को क्या होगा, एक तो पता चल गया कि हाँ इसमें बेस है। अब हम लोग को बच गया कि ये दो सॉल्यूशन, तो इस दो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिस्टिल वाटर है और कौन सा एसिड है। तो अब जो हम लोग के पास लिटमस पेपर है वो रेड ना होके हम लोग के पास कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू है। कि जैसे ही तीनों सॉल्यूशन में डिप किए हैं तो जो बेस वाला जो सॉल्यूशन ग्लास ट्यूब था उसमें डिप करते ही ये लिटमस पेपर हम लोग को क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन को। अब हम लोग ब्लू लिटमस को अब बचे हुए दो सॉल्यूशन में डिप्ड आउट करेंगे और जो उसको फिर से रेड कर देगा वो हम लोग को क्या होगा, एसिड होगा। रेड लिटमस क्या होता है, जो लिटमस होता है उसका एसिड में क्या कलर था, रेड था। सेकेंड में नाउ अगेन नाउ डिप्ड द लिखो, नाउ डिप्ड द। अब हम लोग का ये जो लिटमस था रेड से किस कलर का हो गया था, ब्लू कलर का। नाउ डिप्ड द ब्लू लिटमस इन रिमेनिंग टू सॉल्यूशन, रिमेनिंग टू सॉल्यूशन। हम लोग बचे हुए दो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप्ट करते हैं, डुबाते हैं। द सॉल्यूशन which again turns the blue litmus to red is acid and remaining is distilled water। और जो बच जाएगा वो डिस्टिल वाटर होगा। क्या होगा, सबसे पहले रेड लिटमस को हम लोग तीनों में डिप करेंगे, जो ब्लू का लिटमस को रेड को ब्लू कर देगा वो बेस हो गया। तो एक तो सॉल्यूशन हम लोग को पता चल गया ये बेस है, बच गया अब हम लोग के पास दो सॉल्यूशन। इस दो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो रेड लिटमस था वो रेड लिटमस ना होकर हम लोग के पास कैसा लिटमस हो गया, ब्लू हो गया। तो इन दोनों सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो सब, और जो सॉल्यूशन सपोज करोगे कि ये क्या कर देगा, फिर रेड कर देगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एसिड हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या हो गया, और बच गया जो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सपोज करो ये बच गया तो ये हम लोग का डिस्टिल्ड वाटर है। ये हम लोग सपोज किए हैं, ऐसा नहीं है कि इसको बेस लिए थे, इसको एसिड लिए थे और ये डिस्टिल्ड वाटर लिए थे। ये जब हम लोग ये कलर इंडिकेटर को डाले हैं तो ऐसा सपोज करके माने हुए। तो ये टॉपिक हम लोग का इंडिकेटर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, किसके पास फास्ट रिएक्शन होता है, किसके साथ मॉडरेट रिएक्शन होता है, किसके साथ स्लो रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ और साथ साथ मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, और कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैथ्स हो या, तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।